खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे, हम लोग सेशन की शुरुआत 2 शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। देखिए यहां 4 लाइनें दी गई हैं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। आप अपनी सफलता के लिए निरंतरता बनाए रखिए और अपनी गलतियों से सीख लीजिए, निश्चित ही आप सफलता पाके रहेंगे। इसी क्रम में आपसे गुजारिश रहेगी कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। आज का सेशन परीक्षाओं की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छी जानकारियां, परीक्षाओं से रिलेटेड जानकारियां हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व भर में महिला समानता दिवस कब मनाया गया? हमारे विकल्प जो दिए गए हैं, पहला 10 अगस्त, दूसरा 12 अगस्त, तीसरा 26 अगस्त, चौथा दिया गया 13 अगस्त। यहां जो सही विकल्प हमारा है मित्रों, 13 अगस्त को, 26 अगस्त को विश्व भर में महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें मित्रों, सबसे पहले यह यूएसए में 26 अगस्त 1920 ईस्वी में यूएसए में महिला समानता दिवस मनाया गया। अगर हम बात करें यही महिलाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, अगर बात की जाए राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यहां सरोजनी नायडू जी के जयंती के उपलक्ष्य में। अगर हम बात करें यही अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ये प्रश्न आपको जरूर याद रखने हैं। अगर राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जा रहा है 13 फरवरी को, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, जबकि राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछा जाए तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। साथ ही साथ यहां महत्वपूर्ण दिवस दिया गया है। अगर हम बात करें 10 अगस्त को मित्रों, 10 अगस्त को तो विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें 12 अगस्त के बारे में मित्रों, तो आपको याद रखना है विश्व या अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, विश्व हाथी दिवस, साथ ही साथ विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात कर लें मित्रों 13 अगस्त के बारे में, तो विश्व अंगदान दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो विश्व अंगदान दिवस के रूप में 13 अगस्त को मनाया जाता है। आइए इसी क्रम में हम लोग देखें, यहां देखिए वुमेन इक्वलिटी डे कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है मित्रों, महिलाओं को मतदान में अनुमति या महिलाओं को मतदान का अधिकार सबसे पहले किस देश ने दिया? तो न्यूजीलैंड। आपको याद रखना है, न्यूजीलैंड के द्वारा महिलाओं को मतदान का अधिकार सबसे पहले कहां प्राप्त हुआ? तो न्यूजीलैंड के द्वारा प्राप्त हुआ। आपके यहां ध्यान रखना है, राज्य व्यवस्था में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 18 में अवसर की समानता का वर्णन है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। अगला है, हाल ही में विश्व भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष कौन बने हैं? अब यहां देखिए, पहला है माइक रदरफोर्ड, दूसरा जारा रदरफोर्ड, तीसरा आयशा अजीज, चौथा जो दिया गया कीमा रीता शेरपा। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा, माइक रदरफोर्ड। ये कहां से संबंधित है? तो ये यूएसए के हैं और इनकी उम्र कितनी है? 17 वर्ष। 17 वर्ष में विश्व भर की उड़ान भरकर, विश्व भर का चक्कर लगाने वाले, स्वतः उड़ान भरकर चक्कर लगाने वाले
पहले पुरुष सबसे कम उम्र के कौन हैं? तो मैक रदरफोर्ड हैं। अगर हम बात करें इन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत कहां से किया? तो सोफिया से किया। और ये किस देश की राजधानी है? बुल्गारिया। बुल्गारिया की राजधानी क्या है मित्रों? तो बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है और सोफिया से इन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की। और ये 52 देश साथ ही साथ 5 महाद्वीप और भूमध्य रेखा को 2 बार काटकर वह अपनी यात्रा को पूरा किया। अब यहां पर मित्रों याद रखना है कि यह प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पहला पुरुष, तो पहले पुरुष के रूप में हमको पता चला कि कौन है? मैक रदरफोर्ड है। तो अगर महिला के संबंध में अगर पूछ ले मित्रों तो वो भी याद रखना है, और वो कौन है? जारा रदरफोर्ड हैं, इन्हीं की बहन। और ये भी कहां से संबंधित है? तो यूएसए से। और इनकी उम्र कितनी है? तो इनकी उम्र जो है 19 वर्ष है। आपको ध्यान रखना है, अगर प्रश्न पूछा जा रहा है पहले तो हमारा आंसर जो होगा मैक रदरफोर्ड होगा। अगर महिला पूछा जा रहा है तो जारा रदरफोर्ड होगा। अब यहां से विकल्प में जैसे दिया गया है आयशा अजीज, भारत की सबसे कम उम्र की पायलट कौन है? तो आयशा अजीज हैं। आयशा अजीज हैं। और ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित हैं। अगर हम बात करें कामी रीता शेरपा जी के बारे में तो माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड या चढ़ाई करने वाले कौन हैं? तो कामी रीता शेरपा हैं। अब यहां पहली बार से प्रश्न है तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग यहां देख लें जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें भारत की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी उनका नाम क्या था? बछेंद्री पाल। आपको ध्यान रखना है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन है? बछेंद्री पाल हैं। अगर यही पूछा जाए कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन है? तो संतोष यादव जो हैं ये 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला हैं। अगर हम बात कर लें कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आरती साहा जो हैं ये पहली महिला हैं इंग्लिश चैनल को पार करने वाली। हाल ही में राजस्व लेखपाल का पेपर हुआ है, उसमें पूछा गया था कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो रिदम मिमानिया हैं। और वो कितने वर्ष की हैं? 9 वर्ष की हैं। और ये किस राज्य से संबंधित हैं? महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। यह भी प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। आइए इसी क्रम में यहां देखिए एक सुंदर सा पिक्चर दिखाया गया है जारा रदरफोर्ड और मैक रदरफोर्ड। और ये दोनों पहले सबसे कम उम्र के पुरुष और सबसे कम उम्र के महिला के रूप में विश्व की परिक्रमा करने वाले पहले व्यक्ति और महिला के रूप में चिन्हित किए गए हैं। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा कितने शिक्षकों को 2022 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो यहां देखिए विकल्प दिया गया है 45, दूसरा 46, तीसरा 47 और चौथा जो है मित्रों 48। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 20 सही होगा 46। अब यहां हम बात करें कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मित्रों 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के स्मृति में। अगर हम बात करें यहां अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर हम यही बात कर ले महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में मित्रों तो इसमें जो 46 लोग चुने गए हैं इसमें से प्राइमरी स्तर पर साथ ही साथ उच्च स्तर पर और मेधावी अध्यापकों को चिन्हित किया गया है। और 5 सितंबर को राष्ट्रपति महोदया द्वारा इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगर हम बात कर ले मित्रों राष्ट्रपति
से संबंधित कुछ अनुच्छेद जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये प्रश्न हमारे गलत ना हो, तो हम बात करें अनुच्छेद 52 की। अनुच्छेद 52 जो है ये भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 54 की, तो यहां निर्वाचन की प्रक्रिया, अनुच्छेद 54 में निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन है। और अगर हम बात करें अनुच्छेद 55 में, तो अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की विधि, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव का होना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 55 में। अगर हम बात करें अनुच्छेद 60 की, तो शपथ किस में वर्णित है? तो अनुच्छेद 60 में वर्णित है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 61 की, तो 61 में महाभियोग वर्णित है। और अगर हम बात करें 71 की, तो यहां पर 71 में क्षमादान किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 71 में। साथ ही साथ अनुच्छेद 123 जो है, इसको भी याद रखना है। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 123 में वर्णित है। ये सारे प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है मित्रों, इनको आपको जरूर याद रखना है। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, गर मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। अपने आप को इतना ज्यादा मजबूत बनाना है कि परीक्षा चाहे जो हो, सफलता आपके हाथ आनी ही चाहिए। आइए इसी क्रम में हम लोग अगले प्रश्न को देखें। यहाँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है और यहाँ आपको राष्ट्रपति महोदय का पिक्चर दिखाया गया है। आपको ध्यान रखना है, पहली आदिवासी महिला और दूसरी महिला के रूप में कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति के रूप में है। अगर हम बात करें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में, तो पहले उपराष्ट्रपति, साथ ही साथ दो बार उपराष्ट्रपति के पद को सुशोभित करने वाले कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। साथ ही साथ आपको याद रखना है उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में 14वीं अंडर 18 पुरुष एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? यहाँ विकल्प जो दिया गया, पहला जापान, दूसरा भारत, तीसरा ईरान, चौथा दक्षिण कोरिया। यहाँ जो हमारा सही विकल्प होगा मित्रों, ये सही जो होगा, यहाँ जापान के द्वारा अंडर 18 पुरुष एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता गया। सबसे पहले जाने कि इसका आयोजन कहां किया गया? तो तेहरान में किया गया। तेहरान राजधानी किसकी है? ईरान की राजधानी है। अब यहां जैसा कि प्रश्न में भी क्रम दिया गया है, कौन सा था? ये 14वां था। कौन सा था मित्रों? 14वां था। और कहां आयोजित किया गया? तेहरान में किया गया। राजधानी किसकी है? ईरान की। ईरान ने हाल ही में अपनी मुद्रा को परिवर्तित किया है। इस मुद्रा का नाम क्या है? टोमान है। साथ ही साथ आपको याद रखना है नूर उपग्रह का संबंध किससे है? तो ये किससे है? ईरान से है। जबकि याद रखना है नूरी किससे संबंधित है? दक्षिण कोरिया का उपग्रह है। अगर हम बात कर ले मित्रों पदक तालिका की, तो यहां पर स्वर्ण पदक कौन जीता? तो स्वर्ण पदक जो जीता वो जापान ने जीता। जबकि पदक तालिका में पहले स्थान पे जापान रहा और दूसरे स्थान पे ईरान रहा और तीसरे स्थान पर भारत रहा और भारत ने पहली बार कांस्य पदक प्राप्त किया। अत्यंत महत्वपूर्ण यह है कि भारत ने पहली बार इस खेल में कांस्य पदक प्राप्त किया है। तो ये किसको पराजित करके? दक्षिण कोरिया को पराजित करके भारत ने पहली बार कांस्य पदक प्राप्त किया। अब इसी क्रम में भारत ने पहली बार, याद रखिए, थॉमस कप जीता है। थॉमस कप जीता है किसने? भारत ने पहली बार। साथ ही साथ उप विजेता कौन रहा? तो इंडोनेशिया जो है ये उप विजेता रहा। अगर हम बात कर ले यही रणजी
ट्रॉफी की, तो पहली बार मध्य प्रदेश ने जीता है। अगर हम यही बात कर लें आईपीएल कौन सा संस्करण था मित्रों? 15वां था। किसने जीता? गुजरात राज्य के द्वारा जीता गया। कौन इसमें उपविजेता रहा? राजस्थान रॉयल्स जो है उपविजेता रहा। इसका स्पॉन्सर टीम कौन था? तो टाटा इसका स्पॉन्सर टीम था। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। यहां देखिए एक सुंदर सी पिक्चर दिखाई गई है भारतीय खिलाड़ियों की। आपको यही ध्यान रखना है कॉमनवेल्थ गेम में भारत पदक तालिका में किस स्थान पे? चौथे स्थान पे। कितने पदक? 61 पदक। कौन? 22 गोल्ड, 22 स्वर्ण पदक, साथ ही साथ 16 सिल्वर पदक और इसके साथ 23 जो है कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पे रहा। जबकि पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पे कनाडा और तीसरे स्थान पे इंग्लैंड और चौथे स्थान पे अपना प्यारा भारतवर्ष। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रही कुशीनारा नदी का संबंध किस देश से है? देखिए यहां विकल्प जो दिया गया, पहला नेपाल, दूसरा श्रीलंका, तीसरा बांग्लादेश, चौथा भूटान। यहां जो हमारा सही विकल्प है, विकल्प नंबर सी सही होगा। बांग्लादेश और भारत के बीच में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ। किसके लिए? कुशीनारा नदी के जल बंटवारे से संबंधित। अगर हम बात करें यहां कुशियारा नदी की, तो ये किस देश की नदी है? तो ये बांग्लादेश की नदी है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है मित्रों? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना जी जो हैं यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। एसडीजी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? तो शेख हसीना जी को सम्मानित किया गया था। अब यहाँ कुछ संबंधित है, नदी से संबंधित प्रश्न है, तो हम लोग यहाँ नदी से संबंधित महत्वपूर्ण पूछ लिए जाते हैं उनके उद्गम स्थल से। तो हम देखें, अगर आपसे कोई पूछे कि विश्व का सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो आपको ध्यान रखना है नील नदी जो है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। और इसका उद्गम कहां से है? विक्टोरिया झील। ये कहां पर स्थित है? ये मिस्र में ही स्थित है। और मिस्र की सबसे बड़ी झील कौन है? विक्टोरिया झील है। अब यही अगर हम भारत के बारे में बात करें मित्रों, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये कहां से निकलती है? तो गंगोत्री से निकलती है। साथ ही साथ भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी के रूप में कौन जाना जाता है? गंगा जाना जाता है। और ये कहां से निकलता है? गंगोत्री से। अगर हम बात करें यमुना की, तो यमुना कहां से निकलती है? तो यमुना यमुनोत्री से निकलती है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है नर्मदा नदी कहां से निकलती है? तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी। अगर हम बात करें गोदावरी नदी की, तो यह त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। अगर हम यही बात कर लें कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ये सारे प्रश्न जो हैं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, आप इनको पुनः रिकॉल कर लीजिए। अगर कुशियारा नदी की बात की जाए तो बांग्लादेश की है। और हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है जल बंटवारे से संबंधित। अगर हम बात करें विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो नील नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा है, गंगोत्री से निकलती है। यमुना कहां से निकलती है? तो यमुनोत्री से निकलती है। नर्मदा कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से। जबकि अगर हम बात करें कावेरी की, तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती हैं। अगर हम यही बात करें सिंधु की, तो तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। कहां से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर से। और अगर हम बात करें सतलज की, तो राखसताल से निकलती है सतलज नदी। अब यहां बांग्लादेश के बारे में बात हो रही मित्रों, तो भारत अपनी सीमा सर्वाधिक सीमा किस देश से साझा करता है? तो ये बांग्लादेश से साझा
करता है। कितना करता है? तो आपको याद रखना है 4096.5 किलोमीटर की सीमा भारत बांग्लादेश के साथ साझा करता है। भारत और बांग्लादेश के बीच में बोंगो सागर युद्धाभ्यास और संप्रीति युद्धाभ्यास किन किन के बीच में होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। आइए इसी क्रम में यहां देखिए एक सुंदर सा चित्र दिखाए जाने की कोशिश की गई है। किसकी? कोसियारा नदी की ये पिक्चर दिखाए जाने की घोषणा की गई है। समझौता इसके जल के उपयोग के लिए किया गया है भारत और बांग्लादेश के बीच में। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किसे पुलित्जर पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? अब यहां देखिए पहला है फाहमीदा अजीज, दूसरा है रेबेका ग्रीनस्पैन, तीसरा है गीतांजलि श्री, चौथा है नाकोंजी ओकोंजा इवेला। यहां जो हमारा सही विकल्प है, विकल्प नंबर ये सही होगा फाहमीदा अजीज। ये किस देश से संबंधित हैं? तो ये बांग्लादेश से संबंधित हैं। अब बांग्लादेश की राजधानी अभी हमने देखा तो क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यहां की मुद्रा क्या है? तो यहां की मुद्रा जो है टका। आपको याद रखना है कि टका मुद्रा कहां की है? तो बांग्लादेश की है। साथ ही साथ अब यहां देखिए पुरस्कार के बारे में बात हो रही है। तो पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में जो दिया जाता है सर्वोच्च पुरस्कार वो पुलित्जर पुरस्कार है। और 2022 का किसे दिया गया? फाहमीदा अजीज को दिया गया, जो कहां से संबंधित हैं? बांग्लादेश से संबंधित हैं। अन्य विकल्पों के रूप में अगर हम देखें मित्रों, यही बांग्लादेश से आपको याद रखना है भारत और बांग्लादेश के बीच विभाजन की रेखा क्या कहलाती है? तो जीरो लाइन रेखा जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में विभाजन की रेखा को कहते हैं। अगर हम बात कर लें ही रेबेका ग्रीनस्पैन की, तो अंकटाड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रेबेका ग्रीनस्पैन। ये कहां की है? ये कोस्टारिका की हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें गीतांजलि श्री के बारे में, तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से 2022 में किसे सम्मानित किया गया है? और ये पहली भारतीय महिला हैं गीतांजलि श्री। ये पहली महिला हैं जिसे अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इनकी कृति क्या है? टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया है। अगर हम बात करें नाकोंजी ओकोंजा इवेला, तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्षा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नाकोंजी ओकोंजो इवेला को। और ये किस देश से संबंधित हैं? नाइजीरिया देश से संबंधित है। कौन? नाकोंजी ओकोंजो इवेला। आइए इसी क्रम में यहां देखिए पुलित्जर जो सम्मान दिया जाता है, इसका पिक्चर आपको दिखाई जाने की कोशिश की गई है। हाल ही में हम लोगों ने मित्रों पढ़ा है 31वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो असगर वजाहत जी को 31वां व्यास सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। अगर हम बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार मित्रों, तो हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा जी को, अगर अंग्रेजी की बात करें तो नमिता गोखले को, और उर्दू की बात करें तो चंद्रभान ख्याल को। यहीं पे आपको ध्यान रखना है इनकी कृति क्या है मित्रों? महाबली जो है असगर वजाहत जी की कृति है। और इसी के लिए 31वां व्यास सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। ये किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है।